दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी से अगला पीएम उम्मीदवार कौन होगा। क्या अमित शाह बीजेपी के अगले पीएम उम्मीदवार बनने जा रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जी? हम सभी जानते हैं कि अगर बीजेपी 2024 का चुनाव जीतती है, तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री होंगे। तो फिर हम मोदी के बाद बीजेपी से अगले पीएम उम्मीदवार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक बीजेपी 75 साल से ज़्यादा उम्र के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दे रही है। यह मोदी की एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी है। इस नियम का इस्तेमाल कर बीजेपी ने अडवाणी जी, जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी और जसवंत सिंह जी को टिकट नहीं दिया था। हालांकि कर्नाटक में येदियुरप्पा जी एक एक्सेप्शन थे। संभवतः मोदी जी को कर्नाटक जीतने का कोई और विकल्प नहीं मिल रहा था। हालांकि येदियुरप्पा जी को सीएम पद से बाद में हटा भी दिया गया था। Days after the Bharatiya Janata Party's first list left LK Advani out of its 2019 candidates list, now sources are telling India Today that the party took the initiative not to give tickets to candidates over the age of 75 years. That's the very latest that is just in as we speak. India Today has learned that LK Advani is upset after he was snubbed by the Bharatiya Janata Party. LK Advani alleged अब दिलचस्प बात यह है कि 2024 के आम चुनाव में जब मोदी जी चुनाव में उतरेंगे, तो उनकी उम्र 73 साल की होगी। यानी अगर मोदी जी अपने ही नियम पर चलेंगे, तो 2 साल के लिए ही प्रधानमंत्री रहेंगे। तो क्या वह शायद अपने सबसे अच्छे दोस्त और चुनावी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी को सरकार को सौंप देंगे। हालांकि मोदी जी अब तक कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए सभी रिकॉर्ड को तोड़ने की अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई है। वह शायद इस्तीफा नहीं देंगे और किसी अन्य नेता को सरकार नहीं सौंपेंगे, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे कोई और। मोदी जी शायद 2029 का चुनाव भी लड़ेंगे और शायद अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी करेंगे। या फिर मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को कमान सौंप देंगे सरकार की। मोदी के सबसे लंबे समय तक दोस्त और गुजरात के बाद इतने सालों के दौरान मोदी के सबसे बड़े समर्थक है अमित शाह जी। इस तरह वह ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अमित शाह जी को उनका हक मिले। बदले में मोदी जी को द्रौपदी मुर्मू के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यह मोदी जी के लंबे राजनीतिक जीवन की एक और विशेषता होगी और शायद यह रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं था और न ही लंबे समय तक किसी के पास होगा। मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनका हक नहीं दिया, नहीं तो प्रणब दा के बाद कम से कम आडवाणी जी को भारत का राष्ट्रपति तो बना ही सकते थे। अगर मोदी जी चुनावी राजनीति से संन्यास नहीं लेते हैं, तो क्या अमित शाह जो है प्रधानमंत्री पद पाने की कोशिश करेंगे, जबकि मोदी अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं, या वे आडवाणी की तरह इंतजार करेंगे? राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी उस गलती को दोहराना पसंद नहीं करेंगे जो आडवाणी जी ने की थी और पीएम पद अटल जी को सौंप दिया था। यहाँ तक कि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आडवाणी जी बड़े नेता थे और यह रथ यात्रा थी जिसने बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए अमित शाह दूसरे आडवाणी नहीं बनना चाहेंगे। न ही समय और राजनीति एक समान रहती है। राजनीति एक परसेप्शन होती है और हमेशा परसेप्शन जो है वो हमेशा एक ही पार्टी के फेवर में कभी नहीं हो सकता है। अभी का जो परसेप्शन है वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है और वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। अब तक के इलेक्शन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेता अमित शाह जी, जिनको कि हर चुनाव जीतने की एक अलग ही महारत हासिल है, वो सोच रहे होंगे और उन्हीं के अनुसार ही अपने पत्ते खेल रहे होंगे। अमित शाह जी जानते हैं कि चुनाव कैसे जीतना है और चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। हालांकि बात इतनी आसान भी नहीं है। अगर मोदी जी घोषणा नहीं करते हैं या मोदी जी मान लीजिए घोषणा कर भी देते हैं, तो अमित शाह के जीवन में सबसे बड़ा चुनौती जो है वो उन्हीं की पार्टी से योगी आदित्यनाथ जी के अलावा और कोई नहीं हो सकती है। सीएम योगी बीजेपी के काफी लोकप्रिय नेता भी है और कई चीजें योगी जी के पक्ष में काम करती है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि योगी जी के लिए फेवरेबल चीजें कौन सी है। देखिए, योगी जी पिछले 6 साल से ज्यादा अब सीएम रह चुके हैं और उन्होंने अपनी छवि जो है वो एक शक्तिशाली नेता के रूप में बनाई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाता है, जैसे कि मोदी जी को जाना जाता है। मोदी जी के बाद अगर चुनावी रैलियों में सबसे ज्यादा डिमांड होती है बीजेपी की तरफ से, तो वो है योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, मोदी जी जो है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और वो खुलकर अपराधियों को और गैंगस्टरों को चुनौती देते हैं।
देखिए, योगी जी के शासन के दौरान काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को और काफ़ी सारे गैंगस्टर्स को एनकाउंटर कर दिया गया है और ये जो उनके जो सपोर्टर है वो इसके लिए उनका काफ़ी समर्थन करते हैं और बीजेपी के अंदर भी आफ्टर मोदी नेक्स्ट पीएम इज फॉर योगी की बातें चलती रहती है। अगर बीजेपी के मौजूदा राज्यों पर नजर डालें तो बीजेपी अपने दम पर सिर्फ असम, गुजरात और यूपी में ही है। बाकी गठबंधन के साथ है और अन्य दलों से बेसिकली ऑपरेशन लोटस के थ्रू बनाई गई सरकारें हैं। कहा जाता है कि यूपी के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अगर योगी यूपी में बड़ी जीत हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। वह एक ऐसे राजनेता भी नहीं है जो दूसरों के सामने झुक सकते हैं। वह जरूरत पड़ने पर आसानी से पार्टी को तोड़ भी सकते हैं और अपने राज्य को जीत भी सकते हैं। हालांकि अमित शाह जी के पक्ष में भी कुछ अहम बातें हैं। गुजरात में उन्हें निश्चित रूप से पसंद किया जाता है और मोदी जी के साथ हमेशा अमित शाह जी का नाम लिया जाता है, तो उनको इस तरीके से एक एडेड एडवांटेज भी है। अमित शाह जी भी एक बड़े पावरफुल नेता माने जाते हैं और अभी उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर से 370 जो आर्टिकल है उसको हटा दिया है। इसके अलावा मोदी जी की वजह से भारत या अरबपतियों से उनके अच्छे संपर्क है, तो उनके लिए डोनेशंस लेना इलेक्शन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया के सवालों को भी अमित शाह बखूबी हैंडल कर पाए हैं और वह नेशनल मीडिया को कैसे हैंडल करना है उसके अंदर भी उनको महारत हासिल है। इसके साथ साथ गुजरात की राजनीति के साथ साथ अमित शाह जी को अब सेंटर की राजनीति का भी काफी अच्छा अनुभव हो गया है। अमित शाह जी को एक मजबूत नेता के रूप में जाना जाता है। एक नेता जो चुनाव और सरकार दोनों में काम करता है, वह निश्चित रूप से लोगों की पसंद होगी। भारतीय राजनीति के चाणक्य अपने लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। इसलिए अमित भाई मोदी जी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब केंद्र के रूप में। इसके साथ ही हम अमित शाह जी को और योगी जी के दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आप बताइए, आपकी नज़र में अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं या अगर बीजेपी के रूप में बीजेपी से अगर कोई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं मोदी जी के बाद में, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? आप क्या अमित शाह जी को सपोर्ट करते हैं या योगी जी को सपोर्ट करते हैं? कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप इन दोनों में से किस लीडर को पसंद करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पे इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।